आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। आसान है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है लगा रहता है। जैसे करीम विद्यालय जा चुका है, शिक्षक हमें पढ़ा चुके हैं, सीता एक गाना गा चुकी है। चुका है, चुके, चुके, ये अगर रहेगा तो सब कोई पहचान जाएगा, सब कोई समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चिन्ह है जो थोड़ा विद्यार्थियों को परेशान में डाल देता है, नहीं समझ पाते हैं, पकड़ने में दिक्कत होता है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे क्रिया प्लस या है, ये है, ई है, आ है या तो ए है। ये अलग है और ए अलग है। ये गए और ये सिर्फ देखे, पढ़े, ये नहीं, ठीक है। या गया और ये आ जैसे देखा, पहचानना होगा। इस ढंग का चिन्ह अगर रहेगा और इसके साथ है, सब में है लगा हुआ रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चिन्ह। ये माने है अगर नहीं रहे तो यही सब चिन्ह या, ये, ई, आ, ए, ये सब चिन्ह पास्ट इंडेफिनिट में भी रहता है। लेकिन उसके साथ जब है जुड़ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस चिन्ह बन जाता है। इस ढंग से हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है, तो उसको हम लोग अनुवाद करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे करीम विद्यालय गया है, शिक्षक आज हमें ग्रामर या व्याकरण पढ़ाए हैं। सीता ने एक गाना गाई है, मैंने आज उसको देखा है। उसके बाद जैसे आप लोग उसको आज देखे हैं, या तो आज आप लोग समाचार पत्र पढ़े हैं, ए है, पढ़े हैं, देखे हैं, ये सब होगा। लेकिन गए हैं ये अलग चीज है, पढ़े हैं अलग चीज है, थोड़ा पहचानना होगा। ऐसा अगर हम लोग पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है, जब निश्चित कर लेते हैं तो उसका अनुवाद के लिए हम लोग रूल्स मानकर उसका अनुवाद करेंगे। रूल दो नियम है। पहला नियम है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो 3PS के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर 3PS के साथ हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। और दूसरा है क्या, 3PS छोड़कर जितने बाकी जितना सब्जेक्ट है 3PS छोड़कर सबके साथ सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। ये दो नियम से हम लोग 3PS को ध्यान देंगे। और बाकी 3PS अगर नहीं है तो बाकी सब में हैव, सबके साथ हैव लगता है। अब ये सब जानकारी होने के बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक नंबर एग्जाम्पल, वे लोग मोहन को बाजार में देखे हैं। देखिए, वे लोग मोहन को बाजार में देखे हैं, देखे हैं, ए है, देखे हैं, ए है। तो जब ऐसा सेंटेंस है, इसको अनुवाद करने के लिए हम लोग पहले के क्रम में इसको सजा लेंगे। जैसे S V O O T, इस क्रम में सजा लेंगे। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर अदर, T फॉर टाइम। ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जैसे अब देखिए, वे लोग मोहन को बाजार में देखे हैं, तो सब्जेक्ट का प्रश्न है कौन, कौन देखे हैं, तो वे लोग क्या किए हैं, देखे हैं। ये वर्ब, क्या देखे हैं, जवाब नहीं है। किसको देखे हैं, मोहन को। अब कहां देखे हैं, बाजार में। इस ढंग से हम लोग, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, क्या, कहां, किस, तीनों ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या इसमें नहीं है, कहां आ गया है, बाजार में, और किसको, मोहन को, ये भी आ गया। कहां और किसको, ये दो ऑब्जेक्ट आया है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो जानकारी होने के बाद हम लोग फिर इस के क्रम में सजा लेंगे। सब्जेक्ट यानी वे लोग, वर्ब यानी देखे हैं, ऑब्जेक्ट दोनों में से ये मोहन को, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति का बोध होता है, और जो जिसको भाषा का ज्ञान है, जो बोल सकता है, सुन सकता है, जवाब दे सकता है, वो लिविंग ऑब्जेक्ट। और ये बाजार तो स्थान सूचक है, इसको तो भाषा का ज्ञान नहीं है, तो ये अंत में, स्थान सूचक ऑब्जेक्ट सब समय अंत में बैठा जाता है। तो वे लोग देखे हैं मोहन को
बाजार में। अगर इस ढंग का आप इस बुट के क्रम में इसको सजा लेते हैं, अगर ये सही हो तो ये भी आपका सही होगा, गारंटी, 100% गारंटी। तो वे लोग देखे हैं मोहन को बाजार में, तो वे लोग यानी दे तो थ्री पेस नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी इसमें आ गया, तो उसका सर हैव लगता है, उसको रबर थ्री आ गया। तो वे लोग दे हैव आ गया वे लोग के साथ। उसके बाद देखने का अंग्रेजी सी का वर्ब का थ्री, सिन दे हैव सीन, टू मोहन, मोहन को यानी टू मोहन, और बाजार में इन द मार्केट हो गया। इस ढंग से इस तरह का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को अगर नेगेटिव करने की जरूरत हो तो ये हैव या हैज जो भी याद है उसके साथ नॉट जुड़ने पर ऐसे सेंटेंस हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे तुम्हारी बहन आज विद्यालय में एक गाना गाई है। ई है, देखिए ई है, गाई है, ई है। इस सेंटेंस में इसमें से खोज के देखना होगा, ये सेंटेंस गाई है। तो हम लोग जान चुके हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए हम लोग देखेंगे, पहले इसको इस बुक के क्रम में सजा लेंगे, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर टाइम। तो गाई है, तो किसने गाई है, कौन गाई है, तो तुम्हारी बहन, ये सब्जेक्ट है। कौन गाई है, तुम्हारी बहन, ये सब्जेक्ट है। तुम्हारी बहन क्या की है, गाई है, ये वर्ब। क्या गाई है, एक गाना। क्या गाई है, एक गाना। कहां गाई है, विद्यालय में, ये भी क्या, कहां, किसको, जवाब नहीं, तो दो ही ऑब्जेक्ट इसमें भी है। कब गाई है, तो आज, देखिए टाइम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट है और टाइम है, अदर नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग इस के क्रम में सजा लेंगे, जैसे सब्जेक्ट यानी तुम्हारी बहन, वर्ब यानी गाई है, ऑब्जेक्ट, अब देखिए विद्यालय में ये स्थान सूचक ऑब्जेक्ट है, जिस किसी स्थान का बोध होता है, और एक गाना निर्जीव है, लेकिन इसके पहले ये आएगा निर्जीव, पहले सजीव, उसके बाद निर्जीव, उसके बाद स्थान सूचक ऑब्जेक्ट। तो अब एक गाना आ गया, तो तुम्हारी बहन गाई है एक गाना विद्यालय में, और टाइम हो गया आज, सब आ गया। अब तुम्हारी बहन का अंग्रेजी योर सिस्टर। योर सिस्टर कहने से एक बहन के यानी सिंगुलर बोध तो होता है, लेकिन तुम्हारी बहन कहने से फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसमें होता है मैं, यहाँ पर मैं लिखा हुआ नहीं है। तुम या आप लिखा हुआ नहीं, तुम्हारी लिखा हुआ है, तुम्हारी नहीं चलेगा, तुम या आप, बहन नहीं होगा, तुम या आप, तो तुम या आप भी नहीं है, यानी सेकंड पर्सन भी नहीं है। फर्स्ट पर्सन रहने के लिए मैं होना चाहिए, सेकंड पर्सन के लिए तुम या आप होना चाहिए, दो फर्स्ट या सेकंड दोनों नहीं है, तो थर्ड है, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर तो ही है, बहन एक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो योर सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज, यानी योर सिस्टर हैज, वर्ब का थ्री, सिंग गाना, गाना गाने का अंग्रेजी होता है सिंग, उसका वर्ब का थ्री होता है संग, सिंग सेंग संग, SUNG, संग वर्ब का थ्री होता है। अब एक गाना, ए सॉन्ग विद्यालय में, एट द स्कूल, आज यानी टुडे, इस जंग में हम बना सकते हैं। यह भी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैज है, आप लोगों को अभी भी मैंने बताया, हैज या हैव दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट जुड़कर ऐसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं। बहुत आसान है, पहले हम लोग को पहचान करना होगा कि क्रिया के साथ चुका है, चुके है, चुकी है अगर लगा रहे, या तो क्रिया के साथ या है, ये है, ई है, आ है, या तो ए है, ये सब चिन्ह लगा हुआ रहे, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानकर, उसका रूल मानकर हम लोग अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने के पहले हिंदी वाक्य को पहले इस बुक के क्रम में सजा लेंगे, और सजाकर अब अगर पर्सन नंबर के अनुसार अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हैज का यूज होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो तो हैव का यूज होगा, वर्ब का थ्री ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब जो का तो बच जाएगा। इसे हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। आज इतना ही।